हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के ट्यूशन क्लासेस में। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स की सिलेबस की फुल लेक्चर सीरीज़। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह। आव्यूह यानी कि मैट्रिसेस क्या होता है? तत्वों को यम गुणन पंक्तियों तथा स्तंभों में व्यक्त करना आव्यूह कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, एक ए मैट्रिक्स है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। अब देखिए इसमें जो ये है, ये वाली आप लोग पहचान सकते हैं रो कौन है, कॉलम कौन सी है। तो इसको हम लोग रोज़ कहते हैं। ये आर है यानी कि रोज़, इसको हम कहेंगे रोज़ नंबर 1 R1, और इसको हम कहते हैं रोज़ नंबर 2 यानी कि R2, और इसको हम कहते हैं कॉलम। ये है कॉलम नंबर 1 यानी कि C1, ये है कॉलम नंबर 2 यानी कि C2, और ये कॉलम नंबर 3 यानी कि C3। अब एक टॉपिक, एक आव्यूह का इसमें आता है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोटि। आव्यूह से ही रिलेटेड है। आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं? तो देखिए, आव्यूह में जितना पंक्ति यानी कि रोज़ एंड जितनी कॉलम रहेंगी उन्हीं का नंबर जो है वो आव्यूह की कोटि कहलाता है। मतलब कि आव्यूह में उपस्थित पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। जैसे कि इस आव्यूह की बात किया जाए, अगर इस आव्यूह की कोटि कितनी है तो इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 कॉलम है। मतलब कि 2 पंक्ति और 3 कॉलम, और बीच में इनका लगा देते हैं क्रॉस, यानी कि ये 2 × 3 का मैट्रिक्स है। इसी प्रकार और मैट्रिक्स ले लीजिए। जैसे कि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम, यानी कि ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है। जैसे कि ये ले लीजिए, इसमें 3 रोज हैं 2 कॉलम है, यानी कि ये 3 × 2 का मैट्रिक्स है। तो जितनी पंक्तियां और जितनी कॉलम रहेंगे उन्हीं को बीच में क्रॉस करके, बस ऐसे सिंपल ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसका गुणा मत समझिएगा आप लोग, ये गुणा नहीं है। तो ये 3 × 2 का मैट्रिक्स है। अब आइए बात करते हैं हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। आव्यूह के प्रकार, तो वैसे तो आव्यूह कई प्रकार होते हैं, लेकिन 2-3 इम्पोर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। पहला जो आव्यूह है वो होता है वर्ग आव्यूह। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिसेस। वर्ग आव्यूह में क्या होता है, जो ये कोटि है, यानी कि जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम है, यानी कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या वो समान होती है। जैसे कि एक आव्यूह है ये 2 × 2 2 मतलब कि ये 2 × 2 का आव्यूह है। मतलब कि इसमें 2 पंक्ति हैं 2 स्तंभ है, तो मतलब ये वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह की एक ही कंडीशन है कि उसमें जो है पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए, बस यही एक कंडीशन है। अब इसी में एक होता है डायगोनल, जो चूँकि स्क्वायर मैट्रिक्स में जब हम बात करते हैं
तो स्क्वायर जब भी आप लोग देखते होंगे स्क्वायर, नॉर्मली जो अलजेब्रा का टॉपिक है, जब आप इस स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में 2 डायगोनल्स होते हैं, एक ये वाले एक ये वाले। तो ठीक उसी प्रकार से मैट्रिक्स में भी डायगोनल होते हैं, जिनको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अब जो डायगोनल है वो जाहिर सी बात है स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होंगे, किसी अन्य मैट्रिक्स में नहीं होंगे जिसमें रोज एंड कॉलम बराबर होंगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो वाले तत्व हैं इनको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, इन दोनों तत्वों को। जैसे कि एक और मैट्रिक्स आप एग्जांपल से ले लीजिए, ये 3x3 का मैट्रिक्स है ABC। ये कितने का है, इसकी कोटि कितनी है 3x3, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ये, इनको हम कहते हैं मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह के विकर्ण, और ये वाले भी विकर्ण कहलाते हैं डायगोनल। अब आपको समझ में आया होगा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है वो होता है आपका यूनिट मैट्रिसेस, या आप इसको कहते हैं हिंदी में तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह। अब तत्समक आव्यूह क्या होता है कि ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि वर्ग आव्यूह, ऐसे स्क्वायर मैट्रिसेस जिनके प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि मुख्य विकर्ण जिसको कहते हैं, के सभी तत्व 1 हों तथा शेष सभी तत्व शून्य हो। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, एक 2x2 का मैट्रिक्स, ये 1 1 सॉरी ये 0 0 1। अब देखिए इसका प्रिंसिपल जो डायगोनल है विकर्ण है इनके, इस स्क्वायर मैट्रिक्स उसको देखिए, इसका विकर्ण है वो 1 1 है, बाकी दोनों 0 हैं। तो इसी प्रकार से एक और मैट्रिक्स ले लीजिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें भी देखिए डायगोनल के सब 1 1 है, बाकी सब 0 है। तो जब भी यूनिट मैट्रिसेस यानी कि तत्समक आव्यूह की बात होगी तो उसमें जो मुख्य डायगोनल होगा, सबसे पहली बात तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और जो उसमें मुख्य विकर्ण होगा उसकी एलिमेंट्स केवल 1 होंगे, बाकी सभी 0 होंगे। यही 2 प्रकार के इम्पोर्टेंट होते हैं, बाकी कोई और खास मैट्रिक्स नहीं है जिन्हें जानना चाहिए या फिर जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। बाकी आगे आएगा तो मैं बताते जाऊँगा। तो देखिए ये मैट्रिसेस हो गए, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए मैट्रिसेस पे कुछ ऑपरेशंस होती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, और एग्जाम में अक्सर 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैट्रिक्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें बोर्ड में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम समझेंगे मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी कि आव्यूहों का जोड़ तथा घटाव। अभी ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि आव्यूह के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो जैसे मतलब ये 2 है, ये 2 है, तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली जैसे आव्यूह को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे A है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है A11 A12 A13 A14 A15 सॉरी A21 A22 A23, फिर आता है A31 A32 फिर A33। अब आप कहेंगे ये A11 A22 A33 क्या है,
तो देखिए A11 का मतलब है कि इस प्लेस पर, इस पोजीशन पर जो भी नंबर्स या एलिमेंट्स रहेंगे उनका पोजीशन क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स ले लिया मैं A, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं ये। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो 1 है एलिमेंट्स वो मैट्रिक्स के किस पोजीशन पर उपस्थित है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि यह जो 1 है वो इस मैट्रिक्स के पहली रो और पहली कॉलम में उपस्थित है, पहली रो और पहली कॉलम में। ठीक उसी प्रकार जब दूसरे 2 की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि ये पहली रो और दूसरे कॉलम में उपस्थित है। तो देखिए इसको एलिमेंट्स को प्रेजेंट्स करने का तरीका होता है कि एलिमेंट्स को हम दर्शाते हैं AIJ, जहाँ I का मतलब है I = है पंक्ति, मतलब कितने नंबर पर है वो है, मतलब पंक्ति क्रमांक, उसका पंक्ति नंबर क्या है। और J का मतलब है स्तंभ क्रमांक। जैसे मैं बात करूँ ये 8 की, ये कितने नंबर पे है, तो आप इसको क्या कहेंगे ये किस 8 जो है वो किस नंबर पे है, तो इस पंक्ति तीसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ पर उपस्थित है, मतलब तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में उपस्थित है 8। उसी का 9 कितने में है, तो 9 जो है वो प्रेजेंट्स है तीसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ में। उसी प्रकार 5 किस प्लेस पे है, तो 5 जो है वो दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में प्रेजेंट्स है। तो ये जो है तब तो जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन होती है। अब पोजीशन के आधार पर ही जो है मैट्रिक्स का आगे का जोड़ घटाव जो है वो होता है, क्योंकि उसमें फॉर्मूला है ना, इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी था। नोट्स के तौर पर आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, अब एक और नोट कर लीजिएगा, मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब 2 मैट्रिक्स जिनको आपस में हम जोड़ या घटा रहे हैं उन दोनों का ऑर्डर जो है यानी कि कोटि जो है वो समान होनी चाहिए। मतलब कहने का क्या है, लिख लीजिए पहले कि अवयवों का जोड़ और घटाव तभी संभव है जब दोनों अवयवों की कोटि समान होगी। कोटि क्या है, समान होगी। जैसे कि एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है 2 × 2 का, मतलब कि उसमें 2 रो और 2 कॉलम है, तो जो दूसरा मैट्रिक्स भी 2 × 2 का ही होना चाहिए, तभी इन दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपसे कहे कि एक मैट्रिक्स है 1 × 2 का और जो बी जो दूसरा मैट्रिक्स है वो 2 × 2 का है, तो इन दोनों का अगर आपसे कहेगा कि एडिशन परफॉर्म करके दिखाओ, तो आप कहिएगा कि इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है यानी कि कोटि है वो सेम नहीं है। और सेम यही कंडीशन सब्सट्रैक्शन में भी है कि यदि दोनों की कोटि समान नहीं है तो सब्सट्रैक्शन भी परफॉर्म नहीं होगा मैट्रिक्सेस का। एक और यहाँ पर नोट्स करके आप लिख लीजिएगा, नोट्स नंबर 2, जब भी कोई भी नंबर बाहर से अंदर यानी कि बाहर से मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो उसका गुणा हर एक एलिमेंट्स मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स के साथ होता है। जैसे कि ये के कोई एलिमेंट्स हैं और अंदर मैट्रिक्स के 2 2 4 4 2 2 2 4 ये मैट्रिक्स है और ये बाहर का एलिमेंट के है, तो ये अगर के अंदर जाएगा तो ये इस के का गुणा मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ होगा। जैसे कि 2 के साथ भी होगा तो ये 2 के हो जाएगा, इस 2 के साथ भी होगा 2 के हो जाएगा, इस 2 के साथ भी होगा 2 के हो जाएगा, और इस 4 के साथ भी होगा 4 के। ठीक उसी प्रकार यदि कोई एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर से बाहर आ रहा है तो अगर वो सभी में कॉमन है तो ही बाहर आएगा। जैसे ये के बाहर आ सकता है, के को बाहर ले सकते हैं 2 2 2 4। कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स के बाहर से कोई भी एलिमेंट अगर अंदर जाता है तो उसका गुणा मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स के साथ होगा। ठीक उसी प्रकार यदि मैट्रिक्स से कोई एलिमेंट्स अंदर से बाहर आ रहा है तो अगर वो सब में है
तो ही कॉमन आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ k नहीं भी रहता तो हम क्या करते, हम 4/k कर देते। आपको कॉमन लेने का आपको पता होगा ना, क्योंकि क्लास 12th में आप आ गए हैं तो आपको आई होप कॉमन लेना आता होगा। तो इतना सब जानकारी के बेसिस पे हम मैट्रिक्स का एडिशन परफॉर्म करते हैं। आइए हम देखते हैं मैट्रिक्स का एडिशन। मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम दोनों देखेंगे, अवयवों का जोड़ और घटाव। बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन के कराए हैं, जो किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। थैंक यू।